हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ साक्षी एंड इस वीडियो के एंड तक आई गारंटी हूँ आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम परफेक्ट बहू बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी, अ वेरी सिंपल स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड। हम लोग साथ साथ थे कॉलेज के अंदर एंड हर नेम इज़ तरु। आई एम नॉट कॉलिंग हर विथ हर रियल नेम। तरु एंड हम लोग का पूरा ग्रुप था और हम लोग सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो बेसिकली कॉलेज का ग्रुप दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, वन जो लोकलाइट्स थे एंड वन जो बाहर से आए थे। एट द डे ऑफ ग्रेजुएशन, कॉन्वोकेशन डे के दिन हम लोगों ने सब ने एक दूसरे से प्रॉमिस करा कि चाहे कुछ भी हो जाए वी विल स्टे इन टच विद ईच अदर no matter whatever happens with us. एटलीस्ट लोकलाइट्स तो टच में रह ही सकते हैं। एंड हम लोगों को इतनी आदत हो गई थी एक दूसरे की कि हमें लगा हाँ क्या बड़ी बात है, ऑब्वियसली विल स्टे इन टच। एंड उसके बाद में ये हुआ कि टिल मैरिज ना हम लोग बर्थडेज पे मिलते थे और कुछ महीनों में मिलते थे। एंड फिर हम जब भी मिलते थे, ऑब्वियसली आप जब भी अपने फ्रेंड से मिलते हो कैसा लगता है आपको, अच्छा ही लगता है ना, आप कितना फ्रेश फील करते हो। तो 2016 के अंदर मेरी और उसकी शादी ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स के डिफरेंस पर हुई। यहाँ मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो लड़की जो सबसे छोटी बच्ची थी अपने घर की, खूब ज़्यादा पैम्पर्ड, एंड इट वाज एन लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, एंड she did every pujan part. They both of them did that to get each other and very happy. हमारे सामने ये था कि ये लोग बहुत खुश हैं एंड उनको देखकर ये लगता था कि कपल गोल्स। सो स्टोरी मूव्स अराउंड एंड वो इतनी ओपन माइंडेड थी एंड उसका हस्बैंड भी। सो वी वर लाइक कि यार दे आर एक्चुअली मेड फॉर ईच अदर एंड ट्रू लव एग्जिस्ट, दिस एंड दैट। सो शी गॉट मैरिड एंड धीरे धीरे उसके ऊपर द वन who doesn't knows how to do basic cooking just like me, so उसके ऊपर इतनी responsibilities धीरे धीरे कब उसने ले ली या उसे दे दी गई, no one really knows. And 5:30 she used to wake up and she used to take her dadi ji to mandir, and it was her responsibility. She took that responsibility कि I'll take you to the मंदिर। एंड उसके बाद में क्योंकि उसकी एक छोटी सिस्टर इन लॉ थी जो उस टाइम पे कॉलेज थी, उस टाइम पे शी वाज इन 12th देन इन कॉलेज, तो उसको लंच और उसके फ्रेंड्स को लंच तरु के हाथ का ही अच्छा लगता था। ऑल्दो तरु वाज नॉट अ गुड कुक, उसने पहले कभी कुकिंग नहीं करी थी, बट देन शी डिड दैट। ऐसे करते 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 छोटे छोटे टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शी टुक इट इन द सेक ऑफ कि कि these people will acknowledge it, these people will appreciate it. And then किसी को दवाई देनी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या होगा, कौन कब आएगा कब जाएगा, एवरीथिंग इतना उसने अपने माइंड में ये सेट कर लिया या उसके माइंड में ये सेट कर दिया गया था कि उसके बिना अब तो ये घर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड हर एंड for 5 years she didn't conceive. 5 is a long number according to their her in-laws. So there was a lot of pressure and it was like she felt like she's losing her identity in her sasural. So doctor said that nothing was wrong with her, she could wait, but then she was like no, I'll go for IVF and then I'll conceive. So she conceived. She was blessed with a boy, then a girl. Everything was going smooth. We asked her for the multiple times if she can meet, barely for half an hour. And every now and then she was having same thing. अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। एंड हमें भी एक टाइम पर ये कन्विंस हो गया था कि इसके बिना इसका घर पता नहीं क्या होगा। शी इज़ द ओनली वन हु इज़ मैनेजिंग अप एवरीथिंग। सो किस्मत का कुछ पता नहीं होता। एंड वी ऑल गॉट मैरिड एंड वो शादियों में भी नहीं आ पाई बिकॉज उसे कहीं जाना था। एंड वो आई भी तो बिल्कुल ऐसे भगते दौड़ते आई एंड जा रही है। एंड शी पुट ऑन हर वेट। एट द टाइम शी गॉट मैरिड शी वॉज हार्डली 45-50 एंड नाउ शी इज़ 75 kgs। और अपने हस्बैंड से भी सुनती हैं कि इतना तुमने वेट बढ़ा लिया है, कहाँ इतना बिजी रहती हो। एंड जो
सर्वेंट्स थे घर के अंदर जो उसकी शादी के टाइम पे थे, उन्हें वो पता नहीं कहाँ भग के चले गए। तो बिल्कुल ऐसे ही मतलब इतना वो बिज़ी रही। बट कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में ही नहीं होती। वो एकदम बेड पर आ गई, उसको कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स हुए कि कुछ बचा ही नहीं था हाथ के अंदर। मीनवाइल अगर आप अब तक मेरी ये स्टोरी फॉलो कर रहे हो और इतना ध्यान से सुन रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना तो बनता है और शेयर करना भी बनता है अपनी उस फ्रेंड के साथ में जिसके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है मिलने का। तो उसके फ्रैक्चर हुआ, हमें 15 दिन 20 दिन बाद पता चला। सो वी वर लाइक कि यार तरु, हाउ आर यू मैनेजिंग अप ईच एंड एवरीथिंग, एंड शी वॉज नॉट इन स्टेट। उसके हस्बैंड से हमें पता चला, हम घर गए उसके, एंड वी मेड ऑल द कैलकुलेशंस कि पता नहीं यार घर के अंदर कैसे क्या मैनेज कर रही होगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं एंड दिस एंड दैट। उनके यहाँ पे तो केयर टेकर्स भी पसंद नहीं करते हैं। दादी जी भी रोज़ मंदिर जा रही हैं, घर में सब जने वही प्रॉपर टाइम पे खाना खा रहे हैं, एक कुक रख दिया गया है, एक ड्राइवर रख दिया गया है, एंड बच्चों के लिए एक ट्यूटर आ रहा है, नॉट अ ट्यूटर बेसिकली, उनको वहाँ पर मस्ती कराने के लिए वो लोग आते हैं। एंड एक 2 दीदियाँ रख दी गई हैं, एंड वो कमरे के अंदर रहती हैं, कोई उसको पूछता भी नहीं है। उसके बच्चे आकर उससे बात कर जाते हैं एंड दैट्स इट। कि वो सिर्फ एक वेट करती है अप्रिसिएशन का कि ये लोग मुझे कभी अपनाएंगे दिल से। मुंह मुंह पे तारीफ़ करते हैं, बट कभी तो वो दिन आएगा कि सिस्टर इन लॉ के लिए इतना सब कुछ करती है, उनकी शादी में उसने इतना सब कुछ किया, एवरीथिंग वॉज मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, be it sister-in-law, be it husband, be it her kids. Everyone is busy in their own life, and she was stuck in a room. And when we went and when we saw her, she was literally crying and doing nothing. She was like, I don't know what's happening. How do I have lost my shape. I have lost my confidence. And all in the name of becoming a perfect bahu. I'm not saying don't do things for your in-laws or for your family or for your kids. But in the meanwhile of doing all these things, please don't forget yourself. आपके पास में बेसिक चीज़ों का टाइम नहीं है क्योंकि आपको खुश करना है बस। आपको टाइम पॉवर्टी पता है, वो उससे हम लोग हाउसवाइफ्स, हम होम मेकर्स, इवन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब वाले भी, बिजनेस वाले भी, सब इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं दैट वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो बिफोर इट्स टू लेट, इट्स माई रिक्वेस्ट, यू विल नेवर बिकम अ परफेक्ट बहू। जिसको आपको अप्रिशिएट करना है ना, आप थोड़ा भी करोगे ना, वो कर लेगा, उसको मान लेगा। और जिसको नहीं करना होगा, नो मैटर वट एवर यू डू, दे आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट यू। फ्रॉम द स्टोरी ऑफ Taru, at least I realized it. I wanted to make a YouTube channel. I hardly have 100 subscribers right now, but then I wanted to do it. I did it कि ठीक है, कोई सपोर्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, एटलीस्ट आई वोंट हैव दिस थिंग कि आई डिडंट ट्राइड इट। सो दैट्स माई पॉइंट इज़ कि वो जो एक फ्रेंड है ना, सबसे आप एकदम अकेले हो रहे हो, और जो फ्रेंड है जो आपको बार बार बोल रही है मिलने के लिए और थक चुकी है बोलने के लिए, बोलते बोलते मिलने के लिए, उससे जाकर मिलाओ, ट्रस्ट में मिलाओ, यू विल फील गुड। I have done this thing and I got a feeling that this is the best feeling in this world when you do something for yourself. Thank you.